हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सी एस विद राज। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को इंडस्ट्री सोशियोलॉजी एंड सी प्रोग्रामिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर के लिए बता दिए हैं। अब हम लोग की बारी है कैट, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है, जिसका हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को कैट के पेपर में। सो हम आपको आज बढ़िया से अच्छे जो भी क्वेश्चन जो मोस्टली चांस होते हैं पूछने वाले, वो आपको हम पूरा बता देंगे। जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना अगर जो कर लेंगे तो 100% पास होने से तो आपको कोई बचा नहीं सकता। बाकी अगर जो लापरवाही करेंगे तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन क्या क्या हैं वो देखने। पहला क्वेश्चन है मॉड्यूल फर्स्ट का, मैंने पहले आज आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, पहले क्वेश्चन राइट शॉर्ट्स नोट ऑन। जैसे एक नंबर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हर एक मतलब जब एग्जाम होता है तो एक नंबर का 8 क्वेश्चन आता है। तो मैं पहले मॉड्यूल से जितने क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जा सकते हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन है वो तैयार कर लीजिएगा। पहला एनालिटिक फंक्शन क्या है, आप उसके बता दीजिएगा कि एनालिटिक फंक्शन क्या है जो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, एक नंबर में आपको मिल जाएगा। ऐसे हार्मोनिक फंक्शन क्या है, हार्मोनिक फंक्शन वो जो लाप्लास इक्वेशन फॉलो करते हैं वो हार्मोनिक फंक्शन। ऐसे कौची इंटीग्रल थ्योरम, जिस पे मतलब अगर जो कोई भी फंक्शन एनालिटिक है किसी भी कर्व में तो उसका जो इंटीग्रेशन हो जाए वो जीरो हो जाता है। ऐसे फिर कौची इंटीग्रल फार्मूला, आप फार्मूला लिख दीजिएगा। कौची इनइक्वलिटी है, डेरिवेटिव्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन है, और सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मतलब मैं कहूँगा तो सब कुछ इम्पोर्टेंट, लेकिन ये सब ज़्यादा ही कुछ इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आप पूरा तैयार कर लीजिए। सीआर इक्वेशन तो तैयार ही कर लीजिए, क्योंकि एक कार्टेशियन या पोलर फॉर्म कोई ना कोई में वो पूछेगा जरूर। इसका और एक लास्ट और मोरेरा थ्योरम्स एंड लेबलियोस थ्योरम, तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कि टू शो फंक्शन जेड इंटू मॉड जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट एनीवेयर। ये आपको क्वेश्चन दे देगा। आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा, बहुत बार फेस किया भी है। हाल ही में हुए सेशन में आपने ये क्वेश्चन फेस किया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्रूव करना देख लीजिएगा। या नहीं हो पाएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा इसका सॉल्यूशन, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से। तीसरा है क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन ऑफ द एनालिटिक फंक्शन बाय मिलने थॉमसन थ्योरम। तो एक कंस्ट्रक्शन होता है, आपको उसमें कोई भी मतलब u दे दिया हो या b या u माइनस बी या u प्लस बी, 4 चीज़ें होते हैं जो उन्होंने 4 में से एक दे देगा, जिससे कहेगा आपको कंस्ट्रक्शन करना फंक्शन का, वो भी मिलने थॉमसन मेथड से। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। u माइनस बी इज इक्वल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई के पावर माइनस वाई अपान 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एच वाई। दूसरा है b इज इक्वल टू ई के पावर एक्स एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। और तीसरा है u प्लस वी इज इक्वल टू 2 साइन 2x अपान यू ई के पावर 2y प्लस ई के पावर माइनस 2y माइनस 2 कॉस 2x। तो ये तीनों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इससे आपको पूरा सेम ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या इससे पूरा आपको आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चौथा है आपको हार्मोनिक फंक्शन शो करना होगा कि कोई भी फंक्शन आपको दिया वो हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं, और उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर u दिया है 3x माइनस 2xy, तो ये इसको आपको प्रूव करना है डेल स्क्वायर u अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 शो करना होगा। ऐसे इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, u दिया तो b फाइंड करना होता है, और v दिया है तो u फाइंड करना होता है। ऐसे ये क्वेश्चन है, b यहाँ पर दिया हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इससे इसको भी प्रूव कर दीजिएगा हार्मोनिक, और उसके बाद में उसका u निकाल दीजिएगा कॉन्जुगेटिव। ऐसे u यहाँ दिया है, ऐसे इसको भी कर लीजिएगा। तो ये अभी 4 क्वेश्चन हुए हैं इसके फर्स्ट मॉड्यूल के। आते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन क्या है, आपको वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से है कि आपको 0 to 2 प्लस आई मॉड बार जेड का स्क्वायर डी जेड अलॉन्ग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 to z इज इक्वल टू 2 एंड देन अलॉन्ग लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 प्लस आई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या ये पूछा जाएगा या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इवल्यूट आई माइनस 1 माइनस आई 2 प्लस आई 2x प्लस आई वाई प्लस 1 डी जेड अलॉन्ग दी पाथ x इज इक्वल टू टी प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 1। तो ये दोनों क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। अगर जो नहीं आए तो इससे सेम हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो इसके ही कॉन्सेप्ट बेस रहेंगे, तो कृपया इन दोनों को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आते हैं 7वें में, आपको इवैल्यूएट करना होगा। इसमें कौची इंटीग्रल थ्योरम और उसके बाद में उसका इक्वेशंस, उसका फार्मूला, उसका एक्सटेंशन फार्मूला, ये सबको यूज करके आपको इसको इवैल्यूएट करना है। तो पहला आता है इसमें c जो है मतलब e के पावर माइनस जेड अपान जेड प्लस 1।
डीजेड दिया है। तो इसको आपको फाइंड करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। जहाँ पर आपका सर्किल जो है वो मॉड जेड इक्वल टू 2 दिया है और मॉड जेड इक्वल टू हाफ दिया है। तो आपको पहले सर्किल ड्रॉ कर लेना होगा, उसके बाद पोल देखना होगा कि इसके अंदर लाइक करता है या नहीं। अगर जो नहीं लाइक करता है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो फंक्शन एनालिटिक है और डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 हो जाएगा कॉची इंटीग्रल थ्योरम से। अगर जो लाइक करता है तो आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाकर उसको सॉल्व कर लेना। सेम ऐसे यहाँ क्वेश्चन है e⁻3z अपन z + 1 4 और dz और c जहाँ पर है आपका मॉड z इक्वल टू 2। तो इसको भी आप सेम कर लेंगे। बस ये है इसमें फ़र्क ये है कि ये आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला से निकल जाएगा। ये तो आपका डेरिवेटिव्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर 4 बार दिया है तो आपका इसका डेरिवेटिव होगा, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम ये फिक्स ऐसे ही सेम हो गई, इसी स्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछ लेगा। बस यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर आपका सर्किल जो है वो चेंज कर सकता है, बाकी ये क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मेट में रहते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ज़्यादा देख लीजिएगा। और इसके लास्ट है आपका एक इंटीग्रेशन e⁻z अपन z - 1 × z - 4 dz वेयर c इज मॉड z इक्वल टू 2। आप फिर वही करिएगा, पहले इसका सर्किल ड्रॉ करिएगा और पोल्स इसका देखिएगा कि 1 और 4 इसमें लाइक कर रहा है नहीं। जैसे कि इसमें 1 तो लाइक कर रहा है लेकिन 4 लाइक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब 4 पे तो उसका इंटीग्रेशन इतना 0 हो जाएगा, लेकिन 1 पे इसका इंटीग्रेशन आपको वही कॉची इंटीग्रल फार्मूला से आप निकाल लीजिएगा। तो ऐसे में आप ये पूरा फर्स्ट मॉड्यूल के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो फिक्स है, जो मतलब पूछे जा सकते हैं या नहीं, ऐसे जैसे कि मेरे मैथ है तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि हाँ यही सेम क्वेश्चन, लेकिन बस इसी फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आइडिया बढ़ाइए और यही क्वेश्चन इसी बेस पे मतलब इसको सीरियल लेकर आप सॉल्व करिए ताकि आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए। सो अगर जो गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट करिए और थोड़ा हमको भी मोटिवेशन दीजिए ताकि हम आगे ऐसे बढ़ते रहें। बाकी अभी मैं आपको इसका सेकेंड मॉड्यूल भी, थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा। अगर जो आपको इस सेशनल का सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए, तो हम उसका पूरा सेशनल का पूरा 0 से अंत तक पूरा सोल्यूशन आपके यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।